हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। आप सभी को 32वीं पूर्णिमा और पूर्णिमा के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सभी को 32वीं पूर्णिमा की संपूर्ण कथा सुनाते हैं। इसे पूर्णिमा व्रत कथा स्त्रियों की वैभव रहकर सुहागवती रखने वाली तथा पुत्र पौत्री की प्राप्ति करने वाली इस 32वीं पूर्णिमा की कथा है। इस व्रत को करने से सभी दुख को नाश होता है और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों भी करते हैं। मन चित और श्रद्धा से सुख समृद्धि वैभव पुत्र की प्राप्ति संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस 32वीं पूर्णिमा की कथा जरूर सुने। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण 32वीं पूर्णिमा की कथा सुनाते हैं, तो जरूर श्रद्धा भाव से पूरा वीडियो अंत तक जरूर सुने। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहे, तुम संसार के उत्पत्ति करता पोषण तथा उनके सोह करता है। आज कोई ऐसा मुझे व्रत कहो जो जिसके करने से मृत्यु लोगों में स्त्री विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माता, आपने बहुत अति सुंदर प्रश्न किए हैं। मैं तुमसे ऐसा ही व्रत विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्री को द्वाता अथवा 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्री को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर की प्रति मनुष्य की मात्र भक्ति बढ़ाने वाले हैं। यशोदा जी ने कहने लगे कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोगों में किसने किया था, इसके विस्तार पूर्वक तुम कहो। श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि भूमंडल पर एक अत्यधिक प्रसिद्ध राजा चंद्रहास पालिक नाम का था। रत्न से परिपूर्ण कार्तिक नाम की एक नगरी में थे। वह धनेश्वर नाम का ब्राह्मण थे और उनकी स्त्री अति सुशील रूपवती थे। दोनों ही उस नगर के बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धन्य इत्यादि कोई चीज का कमी नहीं था। उनको एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं होने के कारण नहीं, इस वजह से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बड़ा तेजस्वी प्रतापी उस नगर में योगी आए। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगते थे, क्योंकि कारण इतना ही था कि धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निसंतानी थे। संतान नहीं होने के कारण उस योगी ने उस ब्राह्मण को पतित समझा था। बांझी पद घर से भिक्षा लेने का उनका कोई उचित नहीं था। इसीलिए उस ब्राह्मण उस सभी नगरों से भिक्षा लेकर प्रेम पूर्वक खाता था, उस धनेश्वर घर से भिक्षा नहीं लेता था। धनेश्वर ने योगी के यह सब करते देख लिए। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर के दुखी होकर धनेश्वर योगी बाबा से बोले, सभी घरों से आप भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी क्यों नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृह जीवन में एक दुख वंचित आत्मा है। आपके घर संतान न होने के आपके घर से मैं भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उनके घर से आप भिक्षा नहीं लेते हैं, तो मैं लेते हैं। मैं भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाएगा और पतित का भय होने के कारण मैं आपके घर से भिक्षा नहीं लेती हूँ। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुई और हाथ जोड़कर बाबा योगी के पैर पड़कर गिरने लगे तथा दुखी मन से कहने लगे कि आप मुझे संतान प्राप्ति की कोई उपाय कहे।
आप सर्वप्रथम मुझ पर अपना अपना आशीर्वाद बनाए, यह कृपा कीजिए। धन की मेरी कोई कमी नहीं है, और लेकिन मैं संतान न होने के कारण मैं पति पत्नी अति दुखी रहती हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी बाबा कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताकर और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी माता के उपास किया। चंडी के 16 दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिए और कहे कि धनेश्वर, जो तेरे मन में होगा, लेकिन उनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष 16 की आयु की उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करो तो यह बालक का दीर्घायु हो जाएगा। धनेश्वर की थोड़े देर के लिए तो दुखी रहे, क्योंकि उनका इतनी न संतान पद की प्राप्ति हुई। माँ संतान स्वयं देने लगे। फिर संतान का 16 वर्ष की आयु के सुनकर धनेश्वर उनकी पत्नी कुछ देर के लिए दुखी रहे, लेकिन जितनी तुम्हारी समर्थ हो उतना ही अचल देना। जाकर शिव की पूजा करना, लेकिन 32 पूर्णिमा को व्रत होनी चाहिए। सुबह होते ही उसे तुम्हें इस स्थान के पास एक आम के पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर भगवान की पूजा की, आराधना की। फिर उस फल को तो तब भगवान शंकर की कृपा से उस फल को उस धनेश्वर के पत्नी ने खा ली। फिर भगवान शिव के कृपा से उस धनेश्वर ब्राह्मणी ने गर्भवती हो गई। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे स्थान पर आम के पेड़ दिखाई दी और वहां उन्होंने फल तोड़ने की चढ़ने लगे। वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने फल तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं पा रहे थे। यह देखकर उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने भगवान गणेश की उपासना और कहने लगे कि हे दीन दया निधि, आपने सभी भक्तों को कल्याणों को दिए हैं, नाश किए हैं। हे दया निधि, हमें संकट को नाश करे। उनकी मंगल कार्य को आप पूर्ण करने वाले हैं। सृष्टि की नाश करने वाले, सिद्धि दिद्धि देने वाले, आप मुझ पर बल इतना दे कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ के आम तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। उनकी पत्नी ने अपने पति के कहने के अनुसार उस फल को खा ली और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उनका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्षोल्लास और शौक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी की कथा के अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत की और रखी। जैसे ही 16वां वर्ष होने लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु हो न जाए। उन्होंने सोच के बाद अगर उनके सामने हो गया तो क्या करेंगे। वो दोनों पति पत्नी जीते जी मर जाएंगे। इसी चिंता में धनेश्वर और रूपवती उनकी पत्नी बहुत चिंता में थे। कोई उपाय नहीं सूझा। माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, भोले बाबा की आराधना करने लगी। हे माँ भगवती, मैं तो 32 पूर्णिमा के व्रत में पति पत्नी रखती हूँ, वह कैसे हो जाएगा। तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशीपुर पढ़ने के लिए भेज दिए। 1 वर्ष के बाद आपस लेने जाने के फिर आने के भी कहे। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिए। उनके मामा भी बात पता नहीं था कि दोनों पति पत्नी इधर 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा की। दूसरी तरफ मामा और भंजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुक गए।
उन्होंने उस गांव के ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात बाकी लोग रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल इत्यादि चढ़ाने के बाद लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गया। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करने के बाद कहने लगे कि यह बालक देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूँ तो इसमें क्या हर्जा होगी। बाकी सारी काम मेरे बेटे के साथ पूरा हो जाएगा। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उनके मामा के पास आ गए और उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहे कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें आपको देना पड़ेगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर लिए। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में ही विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उनकी आंख में आंसू आ गई। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों उदास हो। तब उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी की कहने लगी। क्योंकि मेरा तो 16 साल की ही आयु है। मेरे माता पिता उधर 32 पूर्णिमा का व्रत करते हैं। मैं काशीपुर पढ़ने के लिए जाती, लेकिन हम इस धर्मशाला में ठहर गए हैं। इसी वजह से मैं आप किसी और के पत्नी होते, लेकिन मेरा पत्नी आप बन गए। फिर उस पत्नी ने बोली, वधू ने बोली, इसमें विशेष बात क्या है। अग्नि के साथ फेरे लेके आपसे मैं विवाह की हूँ तो आप ही के पत्नी है। उस बालक ने कहा, ऐसा न कहो, क्योंकि मेरा आयु बहुत कम है। मेरे न रहने के बाद आपको क्या हाल होगा, कौन देखभाल करेगा, किसकी पत्नी बनकर आप रहेंगे। तब कन्या ने कहने लगी, ब्राह्मण विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति है, बाकी की पत्नी रहूंगी, किसी अन्य कभी नहीं होंगी। तब देवीदास ने, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या हाल होगा। लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास अपनी पत्नी को 4 नागों वाला हरी एक अंगूठी दिए और एक रुमाल दिए और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थित चित्त होकर जाओ। मेरे मरने और जीवन जीने के लिए एक ही पुष्प वाटिका बना लो। उनमें सुगंधित वाली एक नाव मालिका लगा लो। उन्होंने प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो, हंसो, मस्ती में रहो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण निकल जाएगा उसी दिन यह फूल सूख जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाएगा तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह से चल दिए। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडप पर आए तो कन्या ने उन्हें जान देख कर कहा कि यह मेरी पति नहीं है। मेरे पति तो साथ पति नहीं है, जिसके साथ रात में विवाह हुआ उसके साथ हम जाएंगे, ये तो मेरे पति नहीं है। अगर यही मेरा पति है तो बताइए मैंने इनके क्या दिए हैं। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिला उन्हें दिखाइए। कन्या ये सारी बातें सुनकर कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानती हूँ। इसके बाद सारी बारात घूम गया, अपमानित होकर लौट गया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इसी प्रकार देवीदास काशीपुर चला गया पढ़ने के लिए। कुछ समय जब बीत गया तो एक सांप उनकी डसने के लिए वहां आए। फिर वह काल सांप डस नहीं पाया, क्योंकि उनकी माता पिता इधर 32 पूर्णिमा का व्रत संपन्न कर लिए थे श्रद्धा मंची पूर्वक, और ध्यान था मेरा पुत्र 16 वर्ष का हो गया है, इसीलिए इस व्रत को जो मनुष्य
स्त्री एवं पुरुष करते हैं उनकी कल्याण होता है। इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती, पुत्र, धन इत्यादि, पुत्र की उज्जवल भविष्य के लिए कलयुग में, मृत्यु लोक में इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इधर देवीदास के पहले वह उनको काट नहीं पाया, क्योंकि उनकी माता तो पहले से 32 पूर्णिमा का व्रत किए थे। इसके बाद दुख काल वहाँ पहुँच गए भगवान कृपा से। तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश भी आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना किए कि हे महाराज, इस बालक की माता पिता तो पहले से ही 32 पूर्णिमा व्रत कर चुके हैं, आप इसको प्राण दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती की कहने पर उन्हें प्राण दान दिए। उधर उनकी पत्नी उनके काल की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी पत्नी ने देखा कि पुष्प और पत्र दोनों नहीं है, तो उनकी बहुत आश्चर्यचकित और दुख भी हुआ। और जब उन्होंने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गया है, तो वह समझ गई कि उनकी पति जिंदा हो गए हैं। इसके बाद वह बहुत सी प्रसन्नता होकर अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढ कर लाइए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशीपुर से चल दिए। इधर उनकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा उधर से आ रहे हैं। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्नता हुए और गला लगाए और उन्हें अपने घर ले गए। और वह सारा वर्ग इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिए। देवीदास ने उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर चल दिए अपने नगर। उनके ससुर ने भी उन्हें बहुत सा धन दौलत दहेज दिए। जब वह अपने घर की तरफ चल रहे थे तो उनके माता पिता लोग को कहने के लिए वहां से चल दिए, क्योंकि तुम अपना घर जा रहे हो तो पहले तुम्हारे माता पिता को सूचना दे आती। तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आए तो उन्होंने अपने माता पिता के पैर छूते हुए प्रणाम किए। लेकिन देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमकर और अपने सीने से लगा लिए। दोनों के आने की खुशी से धनेश्वर ब्राह्मण बहुत धन दौलत ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए। ब्राह्मणों को धन दौलत सभी प्रजा में बांटे। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इसी तरह धनेश्वर को, पति पत्नी को 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्री एवं पुरुष इस व्रत को करते हैं वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगना पड़ता है और सतदेव सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाले और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जसोदा माँ की जय। उम्मीद करते हैं मेरा व्रत कथा इतना ही तक था, आप सभी को पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय, जसोदा माँ की जय जरूर लिखें और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।